दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं, दो ऐसे देश जो पिछले कई सालों से एक दूसरे को टैरिफ, टेक्नोलॉजी और ताइवान के मुद्दे पर आंख दिखाते रहे। आज वही अमेरिका और चीन एक दूसरे की तारीफ करते दिखाई दे रहे हैं। बीजिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भव्य स्वागत हुआ। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ट्रंप को महत्वपूर्ण साझेदार बताया, तो ट्रंप ने शी जिनपिंग को महान नेता और दोस्त कहा। लेकिन सवाल ये है, क्या दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच सचमुच दोस्ती हो रही है, या फिर इसके पीछे छिपा है ईरान युद्ध, तेल और वैश्विक कारोबार का बड़ा खेल? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल, रेड कारपेट, गार्ड ऑफ ऑनर और कैमरों के सामने मुस्कुराते ट्रंप और शी जिनपिंग। कुछ महीने पहले तक दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर, चीप वॉर और ताइवान को लेकर कड़वाहट चरम पर थी, लेकिन अब तस्वीरें बदल चुकी हैं। बीजिंग में हुई इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की। ट्रंप ने शी जिनपिंग को ग्रेट लीडर बताया, तो शी जिनपिंग ने कहा कि अमेरिका और चीन को टकराव नहीं, सहयोग का रास्ता चुनना चाहिए। असल में इस दोस्ती की सबसे बड़ी वजह है ईरान युद्ध। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला दिया है, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जी हाँ, वही समुद्री रास्ता जहां से दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा तेल लेकर गुजरता है। चीन की मुश्किल यह है कि उसकी अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में विदेशी तेल पर निर्भर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 1/3 से लेकर लगभग 50% तक क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स हॉर्मुज रूट से आते हैं। और अब जब ईरान युद्ध के कारण हॉर्मुज में तनाव बढ़ा, तो चीन के तेल आयात पर सीधा असर पड़ा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल में चीन का तेल आयात करीब 20% तक गिर गया, जो लगभग 4 साल का सबसे निचला स्तर था। यही वजह है कि अब चीन अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका में दिलचस्पी दिखा रहा है। अमेरिका चाहता है कि चीन ईरान पर अपना प्रभाव इस्तेमाल करे ताकि हॉर्मुज दोबारा पूरी तरह खुल सके, क्योंकि चीन ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार माना जाता है। वहीं चीन भी नहीं चाहता कि युद्ध लंबा चले, क्योंकि लंबा युद्ध मतलब महंगा तेल, धीमी फैक्ट्रियां और कमजोर एक्सपोर्ट। यानी चीन को अपनी अर्थव्यवस्था बचानी है और अमेरिका को चाहिए वैश्विक सप्लाई चेन की स्थिरता। लेकिन कहानी सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। ट्रंप भी इस वक्त घरेलू दबाव में है। ईरान युद्ध की वजह से अमेरिका में ईंधन की कीमतें बढ़ी हैं, महंगाई का दबाव है और अमेरिकी कंपनियां चीन के साथ व्यापारिक स्थिरता चाहती हैं। इसलिए इस बार ट्रंप के साथ एलन मस्क और एनवीडिया के जेनसन हुआंग जैसे बड़े कारोबारी चेहरे भी बीजिंग पहुंचे। यानी लड़ाई चाहे राजनीतिक हो, लेकिन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं अब भी एक दूसरे पर बहुत हद तक निर्भर है। हालांकि कैमरों के सामने दोस्ती दिख रही है, लेकिन अंदर खाने तनाव अब भी कायम है। ताइवान को लेकर चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है और साफ कहा है कि अगर इस मुद्दे को गलत तरीके से संभाला गया तो टकराव भी हो सकता है। यानी दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें फिलहाल मुस्कुरा जरूर रही हैं, लेकिन भरोसे की दीवार अब भी कमजोर है। तो सवाल अब भी वही है, क्या ट्रंप और शी जिनपिंग की ये नई दोस्ती दुनिया को आर्थिक राहत दे पाएगी, या फिर ये सिर्फ ईरान युद्ध के दबाव में बनी अस्थायी साझेदारी है? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना स्थायी दुश्मन। स्थायी होते हैं तो सिर्फ हित।